हेलो बच्चावाडी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 10 होने वाला है बेसिकली। अब देखो सेट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी। मतलब व्हेन आई एम सेइंग आई मीन इट कि ये चैप्टर इजी है, ठीक है। और ये आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा एग्जाम में। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं सेट्स का मतलब क्या होता है। देखो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट का मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जो बहुत डिटेल में आपको बताया जा रहा है, कोई चीज जो आपको बहुत डिटेल में बताई जा रही है, दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है किस चीज का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, जैसे आपका कप होता है, मग होता है, उसका सेट होता है। ठीक है, आपके टी शर्ट्स का सेट होता है। आप मंगाते हो ना 3 टी शर्ट का सेट, 6 टी शर्ट्स का सेट, तो उसका सेट होता है। आपका डाइनिंग टेबल का सेट होता है। डाइनिंग टेबल के सेट में क्या क्या होता है, प्लेट्स होती है, बर्तन होते हैं, सब्जी रखने के लिए, चावल रखने के लिए। ठीक है, स्पून्स होता है, वो सर्विंग नाइफ, सर्विंग स्पून होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि वो डाइनिंग सेट है। तो जब भी आप किसी को बोलोगे डाइनिंग सेट, अब जब भी किसी को बोलोगे डाइनिंग सेट, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो एक वेल डिफाइंड है, क्या है, वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। छोटी वाली प्लेट अलग होती है जिसमें रोटी रखते हैं, बड़ी वाली प्लेट अलग होती है जिसमें चावल और सब्जियां रखी जाती हैं, स्पून अलग होता है, सर्विंग स्पून अलग होता है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो क्या हम उसको सेट बोल सकते हैं? हम उसको सेट बोल सकते हैं, इसलिए उसको डाइनिंग सेट कहा जाता है। तो रियल लाइफ में जो मीनिंग होता है सेट का, मैथ्स के अंदर भी सेट का वही मीनिंग होता है। ठीक है, देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और जो सेट्स के अंदर जो ये प्लेट है, छोटी वाली प्लेट है, बड़ी वाली प्लेट है, सर्विंग स्पून है, बर्तन है जिसमें सब्जी रखे हो, चावल रखे हो, उसको उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। एज अ होल अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? सेट, डाइनिंग सेट बोलोगे। क्या बोलोगे? डाइनिंग सेट बोलोगे। उसके अंदर के जो हर कंपोनेंट है उसको कहा जाता है एलिमेंट्स, उसका नाम है एलिमेंट्स। प्लेट को आप एक एलिमेंट बोलोगे, चम्मच को आप एक एलिमेंट बोलोगे। ठीक है, और मेंबर्स या फिर मेंबर भी बोल सकते हो, पर जनरली एलिमेंट ही यूज किया जाता है एज अ वर्ड। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी। और जब हम सेट्स को लिखते हैं ना, जब भी हम सेट्स को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। यानी सिंपल शब्दों में सेट्स को जब हम लिखते हैं, जब हम राइटिंग में लिखते हैं, तो सेट्स को ना कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ डाइनिंग टेबल, तो वहां हम ए को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वो एक सेट को दर्शा रहा है। तो जो भी सेट की जो डिनोशन होती है उसको हम कैपिटल लेटर्स को यूज किया जाता है। ए बी सी, दीज आर कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ओके। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ए इज अ सेट ऑफ, बताओ, ए इज अ सेट ऑफ, क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर? ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स। वेरी गुड, ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने वॉवल्स को कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है? ध्यान से देखो, ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, तो मैंने जो वॉवल्स को स्मॉल में लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस है, ये एक रूल है। क्या रूल है? कि जो सेट सेट की डिनोशन होती है वो कैपिटल में होती है, और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब जो उसके अंदर बैठे हैं, यहां पर ये भी एक एलिमेंट है, 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 और ये भी एक एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। ये रूल है, ठीक है, स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। ओके, इफ एन एलिमेंट एक्स belongs to the set A, it is denoted by X belongs to A. If X is not an element of A, it is denoted by X does not belong to A. तो अब जैसे मुझे अगर किसी को बताना है, क्या बताना है कि ये जो E है ये इस सेट A का एक पार्ट है, ये जो छोटा E है ये इस सेट A का एक मेंबर है, एक एलिमेंट है। तो इसको डिनोट करने का साइन होता है ये। तो जब भी आपको ये वाला साइन दिखे उसका मतलब ये है कि E जो है वो सेट A का एक एलिमेंट है। ये भी बोल सकते हो ई जो है वो सेट ए का एक मेंबर है।
तो ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। यहां पर छोटा ई बिलोंग्स टू ए, मतलब छोटा ई जो है वो ए के फैमिली का मेंबर है, छोटा ई ए के फैमिली का मेंबर है। वैसे ही टी, छोटा टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि छोटा टी ए के अंदर नहीं है। छोटा टी जो है, स्मॉल टी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो क्योंकि टी यहां पर एक एलिमेंट है तो मैंने उसको स्मॉल लेटर में लिखा है, और मैंने देखो साइन में जो बिलोंग्स टू का साइन था उसमें एक क्रॉस लगा दिया, बिलोंग्स टू के साइन में एक लाइन खींच दी, क्योंकि उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, छोटा टी जो है वो ए के अंदर नहीं आ रहा है। बोलो समझ में आई बात? फटाफट से बताओ, समझ में आया क्या? बोलो। यस। तो फटाफट से बताओ, अगर मैं बोलना चाहूं व्हाट डू यू मीन बाय सेट, सेट का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे बताओ? विवेक बेटा मैं बोल देता हूं एक बार बैकएंड में, ठीक है? ओके। तो एक सेट का मतलब होता है, एक सेट का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसको सेट नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोलूं ए इज अ सेट ऑफ यूटेंसिल्स, बताओ क्या ये एक सेट है? हाँ दोबारा से आएगा, सोनम सौम्यदीप तुम लोग मेल करो तो तुमको दोबारा से आ जाएगा। सारे बच्चे बताओ, ए इज अ सेट ऑफ यूटेंसिल्स, फटाफट से बताओ क्या ये एक सेट है? सोचो, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या यूटेंसिल्स, ओनली यूटेंसिल्स लिखना, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। एक तरीके से इनफाइनाइट सेट बन जाएगा ये, एक तरीके से इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, और ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो सेट सिर्फ एक वेल डिफाइंड को ही हम कंसिडर कर सकते हैं एक सेट, जिसका हम कोई ऑपरेशन यूज कर सके, नहीं तो अदरवाइज वो तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और कोई सेंस नहीं बनेगा उस बात का जिस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरी बात, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। अगर कोई लेटर, अगर कोई आइटम सेट के अंदर है तो उसके लिए साइन यूज होता है बिलोंग्स टू, अगर कोई आइटम इस सेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए साइन यूज होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ब्रेसेस और टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। देखो सेट्स को लिखने के तीन तरीके होते हैं। जैसे मेरे को एक बात बताओ, हमारा नाम है, तो हमारा नाम लिखने के तीन तरीके हो सकते हैं, इंग्लिश हिंदी रीजनल। कोई महाराष्ट्र से होगा तो इंग्लिश में भी लिख लेता होगा, हिंदी में भी लिख लेता होगा, मराठी में भी लिख लेता होगा। कोई बिहार से होगा तो इंग्लिश में भी लिख लेता होगा, हिंदी में भी लिख लेता होगा, बिहारी में भी लिख लेता होगा। कोई साउथ से होगा तो इंग्लिश में भी लिख लेता होगा, हिंदी में भी लिख लेता होगा, अपने साउथ वाली लैंग्वेज में भी लिख लेता होगा, ठीक है? बहुत सारी लैंग्वेज है, तेलुगु तमिल, उसमें लिख लेता होगा, ठीक है ना? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, हिंदी में भी लिख लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी लिख लेता हूँ। तो वैसे ही बिहारी में नहीं होता। अरे बिहारी में भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज होती है जो यूज करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, बिहार में हर नाम के आगे या लगा देते हैं ना, या। तो जैसे हार्दिक वाह है ना, तो मेरा नाम हार्दिक है ना, तो मेरा कोई बिहारी फ्रेंड है तो मुझे हार्दिक वाह बोलता है, अरे हार्दिक वाह इधर आ, हार्दिक वाह, ऐसे। तो वाह, ठीक है? तो एक मतलब वो हो गया, नया नाम ही बन गया बेसिकली। तो खैर एनीवेज, तो वैसे सेट्स को लिखने के बच्चों तीन तरीके हैं, मतलब लिखेंगे वही चीज पर उसके तीन अलग अलग तरीके हैं। तो जैसे नाम ही लिख रहे हैं पर उसके तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वैसे ही सेट्स को लिखने के भी तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, इसी का नाम टैबुलर और ब्रेसेस फॉर्म भी है, पर इसको प्राइमरली हम रोस्टर फॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा है सेट बिल्डर, एल्जेब्रिक और प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है? तो तीन टाइप के तरीके होते हैं।
रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो, व्हेन सेट शोन एज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विद इन ब्रेसेस, कौन से ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, सेट्स को दिखाने के लिए हमेशा करली ब्रेसेस यूज होते हैं। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 3 4 5, इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। मतलब जब आप सेट को ऐसे लिखते हो ब्रेसेस के अंदर, जब आप सेट को ऐसे लिखते हो ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर, तो करली ब्रेसेस का मतलब रोस्टर फॉर्म। बोलो क्लियर, वेरी सिंपल, बस यही है इसका मतलब कि अगर आप किसी भी सेट को करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो, दैट इज सिंपली रोस्टर फॉर्म, बस। करली ब्रेसेस मतलब रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है लिखने का, लिखने का सबसे अंडरस्टैंडिंग और सबसे आसान तरीका यही है। हाँ, अल्फाबेट आएगा, नंबर्स आएगा, कुछ भी आ सकता है सेट में, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सिर्फ नंबर और अल्फाबेट नहीं, कुछ भी आ सकता है सेट के अंदर, अभी देखते जाना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिखना, डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्ड्स के फॉर्म में लिखना, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना, वो होता है डिस्क्रिप्टिव का मतलब, ये ज्यादा यूज में नहीं आता, ठीक है। सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो सारे बच्चे बताओ, इसको लिखने का एक तरीका ये हुआ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फटाफट से बताओ, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब पैराग्राफ में लिखना, सेंटेंस में लिखना, सेंटेंस को यूज करके लिखना, पैराग्राफ को यूज करके लिखना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्राइब करना, जैसे हम लोग आंसर लिख के आते हैं वैसा, ओके। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्म जो इस तरीके का दिखता है, जैसे कि हियर सेट इज रिटन इन द एल्जेब्रिक फॉर्म इन दिस फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में, एक्स। इसका मतलब होता है बच्चों सच डैट, यहां पर जो ये 2 बिंदु लगा है उसका नाम है सच डैट, इसका नाम है सच डैट। तो एक्स, एक्स मतलब आपके सेट के अंदर की एक वैल्यू, आपके सेट के अंदर जो एक एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या होगा, कैसे होगा, तो एक्स सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स, एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सम प्रॉपर्टी और रूल्स, और वो प्रॉपर्टी और रूल्स आप डिस्क्राइब करोगे। एग्जाम्पल देखो, एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट 4 ऑड नंबर, एक्स सच डैट एक्स इज द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी होने वाली है जो कि फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखेगा वो एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इस फॉर्मेट में जब भी आपको दिखेगा कोई चीज, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फटाफट से बताओ। हम्म, बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स सच डैट, एक्स सच डैट एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 8 के बीच में है और एक्स एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ 1 से लेकर 8 के बीच में, 1 से लेकर 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं जो कि ऑड है, इंक्लूडिंग 1 और 8, इंक्लूडिंग 1 और 8, एक तो खुद 1 आता है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा रहेगा वो एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, इसका नाम सेट बिल्डर क्यों है बच्चों, क्योंकि इसको यूज करके मैं एक सेट बिल्ड कर सकता हूं। बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो हाँ, इसको यूज करके, इसको यूज करके मैं एक सेट बिल्ड कर सकता हूं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। इससे इसको आप बिल्ड कर सकते हो, किसको बिल्ड कर सकते हो, सेट बिल्डर को यूज करके हम रोस्टर बना सकते हैं, फटाफट से बोलो हाँ, सेट बिल्डर को यूज करके हम रोस्टर बना सकते हैं, करेक्ट। सेट बिल्डर को यूज करके हम रोस्टर बना सकते हैं। ओके, ठीक है।
और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का कोई काम नहीं है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेंटेंस के फॉर्म में होता है, तो उसका कोई ऐसे भी हमको यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे बताओ सेट को लिखने के 3 तरीके। पहला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जब आप इसको करली ब्रैकेट के अंदर आंसर के फॉर्म में लिखते हो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जहां पर आप पैराग्राफ या सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जहां पर आप एक्स सच डैट करके लिखते हो, है ना। अच्छा सारे बच्चे बताओ एक्स सच डैट, एक्स सच डैट दोनों का मतलब सेम है। ध्यान से देख लो या तो क्वेश्चन ऐसे दिखाएगा या तो क्वेश्चन ऐसे दिखाएगा, दोनों का मतलब यहां पर सेम है। एक्स सच डैट डबल डॉट एक्स सच डैट, एक डंडी खींची रहेगी ऐसे, एक बीच में ऐसे लाइन होगी, एक बीच में ऐसे लाइन होगी, तो ये दोनों का मतलब सेम है। ओके ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब सबको समझ में आ गया, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, जहां पर ए बिलोंग्स टू ए मींस दैट द एलिमेंट ए इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, और नॉट बिलोंग्स टू जो कि नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो, ए के अंदर है 1 3 5 और 7, तो क्या यहाँ 1 ए को बिलोंग करता है? आंसर इज यस। क्या यहाँ 3 ए को बिलोंग करता है? आंसर इज यस। क्या यहाँ 4 ए को बिलोंग करता है? आंसर इज नो। तो ये नॉट बिलोंग्स टू हुआ। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है ओके बच्चों, सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि सेट को यूज करके उसी का एक छोटा वर्जन बनाना। अब छोटा वर्जन बनाने को तो प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। पर अगर आपको बोला जा रहा है सिर्फ सबसेट, अगर आपसे कहा जा रहा है सिर्फ सबसेट, तो देखो सेट ए, ध्यान से समझना ना, इसमें मैं 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो एग्जिस्ट इन सेट बी, इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां पर गलत साइन लगा है, ये है इसका साइन, ये है इसका साइन। ठीक है, तो बच्चों सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा कब? कब कहलाएगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में एज इट इज प्रेजेंट हो, सेम टू सेम, फोटो कॉपी सेम। और ये उसका साइन है, ये उसका साइन है। इक्वल्स टू का भी साइन लगा है ना, इक्वल्स टू का भी साइन है, और सबसेट का साइन ये होता है। देखो अगर सिर्फ सबसेट बोलना है तो ये उसका साइन है, ये होता है सबसेट का साइन। ठीक है, तो जब भी किसी को ओनली सबसेट बोलना है तो ये उसका साइन होता है। साइंस तुम लोग को याद रखना है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट का साइन है इक्वल्स के साथ। ठीक है, तो ये सब साइंस है, ये तुमको याद रखना है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो सारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, ए अगर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं एज इट इज बराबर, दोनों के अंदर 7 एलिमेंट है और 7 के 7 एलिमेंट सेम है, तो आप बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कैसा सबसेट है? इक्वल, इक्वल भी है ना, यहां पर इक्वल भी है और सबसेट भी है, दोनों है। ठीक है, अब ये कायदे से सबसेट हुआ नहीं, क्योंकि सारे बच्चे बताओ सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब क्या होता है? कुछ कम। सब का मतलब ही क्या होता है? सबट्रैक्ट। सब का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट, यानी कुछ कम होना चाहिए ना, बोलो हाँ। सब का मतलब होता है इट शुड बी अ पार्ट, ऐसे बोलते हैं ना, पार्ट, सब पार्ट, सब पार्ट। सारे बच्चे बताओ इंग्लिश में सब का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सब का मतलब ये होता है ना, पार्ट, सब पार्ट, सब पार्ट, है ना। तो सब का मतलब कुछ कम होना चाहिए, ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। तो जो एक्चुअल मीनिंग होता है सब सेट का, वो होता है प्रॉपर सबसेट, वो होता है प्रॉपर सबसेट, जहां पर आप लिटरल मीनिंग जानोगे इसका कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और प्रॉपर सबसेट का साइन यही होता है। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला? क्या बोला कि ए को आप प्रॉपर सबसेट बोल पाओगे, एक सब पार्ट बोल पाओगे। क्या बोल पाओगे? एक सब पार्ट बोल पाओगे, या प्रॉपर सबसेट बोल पाओगे ए को। कब? जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ए के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए, पर दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तब जाके आप बोल पाओगे कि ए जो है वो एक बी का क्या है? सब पार्ट है, और सब पार्ट को ही सबसेट कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? ए जो है वो बी का एक टुकड़ा है, ए जो है वो बी का ही एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, पर वो उसके बराबर नहीं है, पर वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तभी आप उसको कह पाओगे एक प्रॉपर सबसेट,
एक प्रॉपर सबसेट कह पाओगे, ठीक है। तो भैया फिर ये वाला सबसेट कौन सा था? अगर मैं तुमसे कहूं ये भी एक सबसेट है पर ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये कैसा सबसेट हुआ बताओ? सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। ये भी एक सबसेट तो है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। यही बच्चों, यही रिक्वायरमेंट है सबसेट होने की। सबसेट होने की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी, तो वो एक सबसेट कहलाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये सबसेट तो है पर प्रॉपर नहीं है, तो कैसा सबसेट हुआ? ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट एन इम्प्रॉपर सबसेट? सबसेट तो है पर इम्प्रॉपर है। क्यों क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि इक्वल हो गया ना, इक्वल नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, मेरे को किसी चीज को अगर सबसेट बोलना है, हेलो, मेरे को अगर किसी चीज को सबसेट बोलना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी। बोलो हाँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी, तो मैं उसको सबसेट बोल सकता हूं, राइट। इसके दो हिस्से हो सकते हैं। इसके दो हिस्से हो सकते हैं, दो हिस्से। एक हो सकता है प्रॉपर सबसेट और एक हो सकता है इम्प्रॉपर सबसेट। जहां पर ए बी के बराबर ना हो वो प्रॉपर हो गया, जहां ए बी के बराबर हो वो इम्प्रॉपर हो गया, बस बात खत्म। बस बात खत्म। जहां पर ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कहीं भी डाउट है क्या? सबसेट का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बोलो हाँ। सारे बच्चे बोलो हाँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब वो ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? क्योंकि मेरे को सारे बच्चे बताओ, जब मैं सब बोलता हूं, सब सब सब, तो तुमको फीलिंग आती है? सब मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, इट शुड नॉट बी फुल, राइट। इट शुड नॉट बी ना फुल, इट शुड बी अ पार्ट। सब पार्ट, सब सब पार्ट, तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ थिंग। अगर मैं बोल रहा हूं एक केक वो फुल है, अगर मैं बोल रहा हूं केक का पीस तो वो सब है, वो पार्ट है उसका। तो जब मैं सबसेट बोलता हूं तो तुमको ऐसी फीलिंग आती है ना, अरे हाँ भैया इस सेट के एक हिस्से की बात कर रहे होंगे, है ना। हाँ, तो जब मैं सबसेट बोलता हूं तो मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा होता हूं। इम्प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सबसेट। हाँ बोलने के लिए है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आ गया। मेरे को एक बात बताओ, डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन बस इतना बोली, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन बी इट इज अ सबसेट। बोलो हाँ। डेफिनेशन में फंस गया ना ये डेफिनेशन में फंस गया। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये डेफिनेशन में फंस गया, तो इसलिए आ गया। कायदे से सबसेट होना नहीं चाहिए इसको, पर आ गया डेफिनेशन में, तो क्या करे? तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है पर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। और वैसे ही यहां पर बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। बोलो हाँ। सारे बच्चे बोलो हाँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, इसलिए तो इम्प्रॉपर हो गया। अब जरा यहां देखो,
यहां सारे बच्चे बताओ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, राइट? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोलो हाँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर बताओ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, क्वेश्चन मार्क। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, क्वेश्चन मार्क। नो, नो। तो क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए? आंसर इज नो। क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए? आंसर इज नो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए ना, पापा बेटा। क्या कभी बेटा पापा बन सकता है रियल लाइफ में? फटाफट से बताओ, क्या कभी बेटा पापा बन सकता है रियल लाइफ में? नहीं बन सकता। तो पापा बेटा रिलेशनशिप शुड बी क्लियरली डिफाइंड, समझ रहे हो? पापा बेटा रिलेशनशिप शुड बी क्लियरली डिफाइंड, तो इसीलिए इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि बेटा बेटा ही है, पापा पापा ही है। तो ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ बी। बी कभी भी ए का सबसेट नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो ये देखो यहां पर इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। टू इक्वल सेट्स ना, इक्वल सेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बोलो हाँ। एग्जाम्पल यही वाला है, यही सेम एग्जाम्पल यहाँ कॉपी पेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो दो इक्वल सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। अगर वो इक्वल है तो वो इम्प्रॉपर है। ओके, बोलो हाँ। ओके, चलो। नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1 होता है। अब देखो सबसेट का गेम समझो। सारे बच्चे बताओ, ए इज अ सेट ऑफ ए बी सी, बोलो हाँ। ए इज इक्वल टू ए बी सी। नहीं डोलन, बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ है ना? अब देखो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, सारे बच्चे बताओ। क्या ए इज अ सबसेट? क्या ये वाला ए, अरे एक सेकेंड, इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, जेड लिख देता हूँ, हाँ। क्या ए इज अ सबसेट ऑफ जेड? क्या ए इज अ सबसेट ऑफ जेड? क्या बी इज अ सबसेट ऑफ जेड? डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन मन में बोलते रहो, सबसेट की डेफिनेशन मन में बोलते रहो। यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड प्रेजेंट इन जेड। जेड बोलना है मेरे को, सॉरी ए नहीं बोलना है। हाँ, ए इज अ सबसेट ऑफ जेड if all the elements of A present in Z? Answer is yes. B is a subset of Z if all the elements of B present in Z? Yes. क्या C is a subset of Z? हाँ। क्या A B is a subset of Z? हाँ। क्या B C is a subset of Z? हाँ। क्या A C is a subset of Z? हाँ। क्या A B C is a subset of Z? हाँ। और कुछ बना सकते हो? मैं तो नहीं बना पा रहा, फटाफट से बताओ, क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है ए बी सी को यूज करके? बोलो, नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। तो अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? सौम्यदीप, एबीसी डबल हो गया बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, एबीसी इज अ सबसेट ऑफ जेड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एबीसी प्रेजेंट इन जेड। हुआ ना सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट है पर है ना सबसेट? इम्प्रॉपर है तो छोड़ देंगे क्या? फटाफट से बताओ। इम्प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट। आई सिंपली आस्क यू, कितने सबसेट बना सकते हो? तो तुमको प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे बताने। एक ही इम्प्रॉपर हो सकता है ऑब्वियसली, इम्प्रॉपर सबसेट एक ही हो सकता है ना बच्चों? सारे बच्चे बताओ, इम्प्रॉपर सबसेट एक ही हो सकता है, हमने बना दिए, राइट? बोलो, यस इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 3 है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 3 है, तो ये हो गया बच्चों 8।
सारे बच्चे बताओ, क्या 8 सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, एक मिसिंग है, एक मिसिंग है। 8 नहीं बन पाए बच्चों, 8 सबसेट नहीं बन पाए, एक सबसेट मिसिंग है। बोलो हाँ। यस, और वो सबसेट होता है बच्चों नल। हाँ बेटा, नल की बात कर रहा हूँ। यस, वो सबसेट होता है नल। ठीक है, नल, नल जिसे पानी भरते हैं, तो नल सेट भी होता है। अच्छा, वो कौन सा सेट होता है? फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर इट इज डिनोटेड बाय ब्लैंक। इसको फाई बोलते हैं, फाई, इसका नाम है फाई। अल्फा बीटा होता है ना, वैसे इसका नाम फाई है। तो बच्चों बाय डिफॉल्ट हर सेट का एक सबसेट होता है नल सेट। नल, ब्लैंक, नथिंग, जीरो। जीरो भी नहीं बोलूंगा, जीरो भी एक एलिमेंट बन गया, तो जीरो भी नहीं बोलूंगा, जीरो भी नहीं बोलूंगा। बाय डिफॉल्ट हर सेट का एक सबसेट नल होता है। ठीक है, ठीक है। बताता हूं प्रभात। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये याद कर लो, रूल है, ये रूल है कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हर सेट का एक सबसेट नल सेट होता है, एक सबसेट नल सेट होता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? बोलो। यस भैया, यस। ओके, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये बना तुम्हारा आठवां सबसेट, ये बना तुम्हारा आठवां सबसेट। अब या तो तुम इसको सिर्फ फाइव लिख के डिनोट करोगे, या तो सिर्फ एक ब्लैंक ब्रैकेट, एक ब्लैंक करली ब्रैकेट लिख के डिनोट करोगे। ठीक है, अब क्या भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आंसर इज नो। मेरे को एक बात बताओ, फाइव अपने आप में एक एलिमेंट है ना? करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर मैं एक डॉट भी लिख दूं, वो भी एक एलिमेंट है। करली ब्रैकेट के अंदर मैं ऐसे एक डॉट भी लिख दूं, वो भी एक एलिमेंट है अपने आप में। करली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी ऐसे ऐसे ड्राइंग भी बना दूं, वो भी एक एलिमेंट है अपने आप में। तो आप अगर करली ब्रैकेट के अंदर में फाइव लिख दोगे, तो अपने आप में ही एक नल सेट नहीं हुआ, राइट? नल का मतलब होता है कि यहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट इज नल ना। नल का पर्पस क्या है? ब्लैंक। नल का पर्पस क्या है? ब्लैंक। तो इसीलिए इसको कोई भी बच्चा फाई को इसके अंदर मत डाल देना, या तो फाई होगा या तो ब्लैंक होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों मत लिख के आ जाना, क्योंकि फिर वो ब्लैंक हुआ ही नहीं। अगर तुमने इसको इसके अंदर डाल दिया तो ये ब्लैंक कैसे हुआ? तो नल का मतलब होता है ब्लैंक सबसेट, ब्लैंक सबसेट, नल सबसेट। ठीक है, तो या तो फाइव लिख के आओगे या तो ये लिख के आओगे। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर n टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सबसेट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताओ अगर आपके पास इतने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो बताओ कितने सबसेट बनेंगे, तो बताओ कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो 2 की पावर n। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताओ कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कितने प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से 1 माइनस कर दोगे, क्योंकि सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। आ रही बात समझ में? बाकी सारे प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हैं, बस एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं। जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं वही एक इम्प्रॉपर होता है। तो जो भी आंसर आएगा बच्चों उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट प्रॉपर सब सेट्स।
समझ में आई बात? फटाफट से बोलो, समझ में आई क्या बात? हाँ, नल सेट इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट। ओके बच्चों, नल सेट इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है? नल सेट इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है? ओके, तो ये यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था, ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है? इम्प्रॉपर, ये जो 1 माइनस हो रहा है ये कौन सा है? ये इम्प्रॉपर वाला है, ये इम्प्रॉपर वाला माइनस हो रहा है। ओके, चलो बच्चों, नल सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल और अ वॉइड और अ एम्प्टी सेट। इसको नल बोल लो, वॉइड बोल लो या एम्प्टी बोल दो। इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर मैंने ये बताया ये भी एक तरीका है ब्लैंक ब्रैकेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? पापा सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? पापा सेट। मतलब आपको एक बड़ा सा सेट दे देगा, यूनिवर्सल इज इक्वल टू ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर क्या है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ऑल ये नंबर्स, ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर, ऑल पॉसिबल डिजिट्स ऑफ नंबर, टाइप्स नहीं ना, टाइप्स नहीं, ऑल पॉसिबल डिजिट्स ऑफ नंबर। तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने बहुत सारे सबसेट्स बना दिए, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पापा सेट। क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट हो सकता है जो कि पापा सेट होगा। इससे रिलेटेड फिगर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक आध क्वेश्चन आएगा, देखना ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछेगा यूनिवर्सल सेट बताओ। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब पापा सेट। पापा सेट का मतलब कि उसके अंदर सब कुछ समा जाए, बोलो हाँ। नहीं, यूनिवर्सल सेट का मतलब पापा सेट, कि उस सेट के अंदर सारे लोग सबसेट बन के बैठे हों, ठीक है? यूनिवर्सल का मतलब पापा सेट, कि उसके अंदर सारे सारे बाकी सारे लोग सबसेट बन के बैठे हों, बाकी सारे लोग सबसेट बन के बैठे हों। तो जैसे मान लो अगर मैं तुमको यहां पर एक एग्जांपल दूं ऐसे ही, तो मेरे को एक बात बताओ, इनका यूनिवर्सल सेट क्या है? इनका यूनिवर्सल सेट क्या है बताओ? क्या मैं बोल सकता हूं AEIOU इज द यूनिवर्सल सेट, इज द यूनिवर्सल सेट, पापा सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स? मतलब ये सारे सबसेट उसके अंदर समाये हुए हैं। सारे बच्चे बताओ, ये सारे सबसेट्स, ये सारे सबसेट्स उसके अंदर समाये हुए हैं। तो आप बोल सकते हो ये है यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट, आप बोल सकते हो दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब एक पापा सेट जिसके अंदर बाकी सारे लोग प्रेजेंट हो, जिसके अंदर बाकी सारे लोग प्रेजेंट हो, उसी को बस कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है? द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जहां इकट्ठा हो, वो सारे एलिमेंट्स जहां एक साथ प्रेजेंट हो, वो सारे एलिमेंट्स जहां एक साथ प्रेजेंट हो, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, पर क्वेश्चन किसी और डिनोशन से भी यूज कर सकता है, ठीक है? क्लियर बच्चों? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट हो। ओके ओके, फिर है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सेट और निगेशन। कॉम्प्लीमेंट्री सेट और निगेशन, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं? ए नॉट या ए की पावर सी, ये दो तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट को लिखने के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बता रहा हूं, ये दो तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट को लिखने के, ए डैश या ए सी, ठीक है? तो ये दोनों में से कोई भी तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? ए डैश या ए सी, बोलो हाँ। तो ये दोनों इसका क्या है, लिखने का तरीका है, ये दोनों इसका लिखने का तरीका है। ओके, अब होता क्या है ए नॉट? अब सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट मत बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट मत बोलो, दिमाग में रखना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, निगेशन का मतलब क्या होता है, पर बोलो मत,
बोलो ए नॉट, सारे बच्चे बोलो ए नॉट, फटाफट से बोलो ए नॉट। ए नॉट बोला बेटा, नोट नहीं बोला, मैंने ए नॉट बोला, ए नोट नहीं बोला। ए नॉट, ठीक है। ए नॉट का मतलब बच्चों क्या समझ में आ रहा है? एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है, बोलो हाँ। एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। एक तुम्हारे पास ए सेट है, एक तुम्हारे पास ए सबसेट है, इसका इसका वैसे सबसेट है ये। एक तुम्हारे पास ए सेट है, एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है। ए नॉट का मतलब होता है इस दुनिया में कितने लोग हैं, ए को छोड़ के बताओ। इस दुनिया में कितने लोग हैं, ए को छोड़ के बताओ, ये होता है ए नॉट का मतलब। क्या होता है ए नॉट का मतलब? इस दुनिया में ए को छोड़ के कितने लोग हैं बताओ। तो सारे बच्चे बताओ, ए के पास है ए और आई, तो फटाफट से बताओ इस दुनिया में ए और आई को छोड़ के कितने लोग हैं, ए और आई को छोड़ के कितने लोग हैं, फटाफट से बताओ। वेरी वेरी गुड। ई, ओ और यू है, तो इस दुनिया में ए नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नॉट। इस दुनिया में ए को छोड़ के कितने लोग हैं बताओ, ठीक है। सारे बच्चे बी नॉट की वैल्यू बताओ, बी नॉट में क्या क्या आएगा बताओ, बी नॉट में क्या आएगा? आई को क्यों छोड़ा भैया? डोलन, ए और आई, इन दोनों को छोड़ के इस दुनिया में कितने लोग हैं? ए नॉट का मतलब होता है इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस दुनिया में ए को छोड़ के कितने लोग हैं। सेट ए को छोड़ के ना, सेट ए एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सेट ए की बात कर रहा हूं, सेट ए की बात कर रहा हूं। इस दुनिया में सेट ए को छोड़ के कितने लोग हैं डोलन, बताओ। हाँ पूरा ए, ओके। जब भी मैं बोलूंगा ए नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेट्स, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ए। ठीक है बच्चों, एब्सोल्युटली क्लियर रखो। जब भी मैं बोल रहा हूं ए नॉट, ए नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ए, आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ए, सेट बी, सेट सी, ओके। तो चलो बी नॉट बताओ। बी नॉट मतलब इस दुनिया में बी के एलिमेंट्स को छोड़ के और कितने एलिमेंट्स हैं? तो बी के एलिमेंट्स को छोड़ के है ए, ई और आई। सी नॉट बताओ बच्चों, सी नॉट बताओ फटाफट से, सी नॉट, सी नॉट क्या होगा? मतलब इस दुनिया में सी को छोड़ के कितने लोग हैं? आई, ओ और यू, यस, आई, ओ और यू। तो समझ में आया कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट का मतलब? इसी को कॉम्प्लीमेंट और इसी को निगेशन बोलते हैं। इसी को ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इसी को ए नॉट भी बोलते हैं, इसी को निगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपके यूनिवर्सल सेट में बच्चों, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स को छोड़ के और कितने एलिमेंट्स है बताओ, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के और कितने एलिमेंट्स है बताओ। सी नॉट निकालोगे तो सी के एलिमेंट्स को छोड़ के कितने एलिमेंट्स है? समझ में आई बात? फटाफट से बताओ। चलो चैट बॉक्स में ऐसे लिखना, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, एक साथ लिखना ना। ओके, चलो सब ने बता दिया आंसर। ए नॉट बच्चे बता रहे 3490, तो 127 और 8 को छोड़ दो तो 3490, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बी नॉट बता रहे 9041 को छोड़ दो तो ये हुआ 237 और 8, 2378, हाँ। और सी नॉट 1280,
3479 को छोड़ दो, 3479 तो 1280 करेक्ट। तो ए नॉट बी नॉट सी नॉट। तो सारे बच्चे बताओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब सबको समझ में आ गया। अब देखो डेफिनेशन, अ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट P इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन द यूनिवर्स अदर देन एलिमेंट्स ऑफ P। इट इज डिनोटेड बाय P डैश और PC। ओके, पावर में दोनों। तो जैसे मान लो ए की वैल्यू ये है और यूनिवर्स में ये है, तो ए नॉट की वैल्यू 6 और 7 हो गई। बोलो बच्चों, इजी। सारे बच्चे बताओ यस और नो। यस। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट सेट, एकदम मजाक। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी। एलिमेंट्स अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम होना चाहिए, बस नंबर सेम होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो जैसे यहां देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है ए के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है बी के अंदर। तो सारे बच्चे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना? फटाफट से बताओ, सेम है कि अलग है उसको छोड़ो। सेम है, सेम भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, हाँ, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। सारे बच्चे बोलो क्या बोलते हैं? चैट में मत बोलो, घर में बोलो, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। फिर से बोलो, इक्विवेलेंट सेट। फिर से बोलो, इक्विवेलेंट सेट। डेफिनेशन बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसी का एक भाई इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या बोलता है? इक्वल सेट क्या बोलता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो एक तो एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ओ, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होने चाहिए। दूसरा, दोनों सेम होने चाहिए। ओ माय गॉड, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। वैसे एक बात बताओ, बोलने की क्या बात है, नाम में ही पता चल गया ना। इक्वल मतलब बराबर होना चाहिए हर मामले में। इक्वल का मतलब यही होता है ना, सारे बच्चे बताओ। इक्वल का मतलब यही होता है ना, हर मामले में बराबर होना चाहिए, हर मामले में। वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी सेम, सब कुछ सेम। अगर मैं यहां 8 लगा दूं तो इक्वल रहेगा? सारे बच्चे बताओ, अगर मैं यहां 8 लगा दूं तो क्या इक्वल रह जाएगा? आंसर इज नो। इक्वल मतलब इक्वल, बात खत्म। इक्वल का मतलब ही वही है, इक्वल। ना एक ज्यादा ना एक कम, इक्वल। हाँ, सबसेट हो जाएगा, यस। और इक्विवेलेंट सेट में ये दोनों सेम हो अलग अलग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ नंबर देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है। क्या देखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंट सेट। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं बाय डिफॉल्ट? क्या मैं बोल सकता हूं बाय डिफॉल्ट ऑल द इक्वल सेट्स आर बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट सेट्स एज वेल? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर ही होंगे ना। ऑल द इक्वल सेट्स, लिख के बताता हूं, लिख के। बताओ, ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर ही होंगे इक्वल सेट्स में, है ना? सारे बच्चे बताओ, इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर ही होंगे। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर ही होंगे, इसके पास 7 होंगे तो उसके पास भी 7 होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट की तो बस एक ही रिक्वायरमेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स की तो बस एक ही रिक्वायरमेंट है, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट बच्चों इक्वल सेट का मतलब तो होता है फोटोकॉपी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही होंगे क्या? फटाफट से बताओ, यहाँ 7 एलिमेंट है तो यहाँ भी 7 ही एलिमेंट होंगे ना इक्वल सेट में।
इक्वल सेट में यहाँ 7 एलिमेंट है तो यहाँ भी तो 7 ही एलिमेंट होंगे ना, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। मेरे को एक बात बताओ, ये सेट इक्विवेलेंट तो है पर क्या ये इक्वल है? सारे बच्चे बताओ, ये सेट इक्विवेलेंट तो है, ये सेट इक्विवेलेंट तो है, पर क्या ये इक्वल है? देयर इज नो, आंसर इज नो। तो सारे बच्चे बताओ, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, इम्प्रॉपर सेट्स आर इक्वल सेट्स। यस अभिषेक, यू कैन से। अभिषेक इज आस्किंग, भैया क्या आप बोल सकते हो कि जो इम्प्रॉपर सेट सबसेट होता है वो एक इक्वल सेट होता है? आंसर इज यस, मैंने लिखा भी हुआ है वैसे यहाँ पर। एक इम्प्रॉपर सबसेट एक इक्वल सेट ही होता है। एक इम्प्रॉपर सबसेट एक इक्वल सेट होता है, ठीक है? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, इक्वल सेट मतलब कॉपी पेस्ट, करेक्ट ना? एक ज्यादा ना एक कम, कॉपी पेस्ट इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने एलिमेंट्स वहां हैं। भैया एक बात बताओ, क्या? हम्म, सारे बच्चे बताओ, यहां पर ए एंड बी कौन सा सेट है? ए एंड बी को मैं क्या बोल सकता हूं? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इक्वल और इक्विवेलेंट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इक्वल और इक्विवेलेंट। ए और बी यहां पर कौन सा सेट है? सेट ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट। वेरी वेरी गुड। सेट ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट्स अलग है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 4 और 4, 4 और 4, 4 है यहां भी 4 है, करेक्ट। ए एंड सी बताओ, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी इक्वल सेट है। यस इक्वल है। प्लस इसको मैं इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूं बोलने के लिए, तो बोलने के लिए तो इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूं, राइट? ए और सी इक्वल तो है और बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट भी है, बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट भी है ना? ओके, सी एंड बी बताओ बच्चों, सी एंड बी क्या है? इक्विवेलेंट, यस। और ये बताओ, ये बताओ, ए एंड डी क्या है? फटाफट से बताओ।
ए एंड डी क्या है? वेरी वेरी गुड प्रभात, प्रभात, वेरी वेरी गुड। ए इज अ सबसेट ऑफ डी। विवेक वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, नितिन वेरी गुड। पर मैंने ए का पूछा था, नितिन सी का आंसर दे दिया, पर एनीवेज ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ डी। अब जितने बच्चे इक्वल आंसर दिए हैं एक बार रिकंसिडर करो अपने डिसीजन को स्क्रीन में ध्यान से देख के। मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही रियलाइज करो कहां गलती हो गई और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कहां गलती हो गई। बताओ कहां गलती हो गई। यस वेरी गुड, डी में एक ज्यादा है तो इक्वल सेट तो नहीं हुआ ये, ना ये इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट हुआ क्या बताओ, क्या ये इक्विवेलेंट हुआ? बोलो नो। ना ये इक्वल है ना ये इक्विवेलेंट है, ना ये इक्वल है ना ये इक्विवेलेंट है। ए इज अ सबसेट ऑफ डी। बोलो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, करेक्ट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इक्वल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया आफ्टर डूइंग सम ऑफ द मिस्टेक्स। मिस्टेक से हम सीखते हैं, राइट अपने लाइफ में हम मिस्टेक से सीखते हैं, तो ये मिस्टेक से हम सीख गए इक्वल और इक्विवेलेंट। यस चलो, अब बीच में आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देखो, बहुत सिंपल है ना ये भी। पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, ए बी सी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी और फाइव, इन सब का अगर एक सेट बना दो, ये देखो मैंने सेट बनाया है ना यहाँ पर, ये देखो करली ब्रैकेट लगा है, मैंने सेट बनाया है। इन सब का अगर एक सेट बना दो तो उसको बोलते हैं पावर सेट। मतलब एक सेट के सारे सबसेट का एक सेट बना दो। सुने, एक सेट है उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, ठीक है। एक सेट है उसके सारे सबसेट्स निकालो और उसी का एक सेट बना दो, दैट इज नोन एज पावर सेट। बोलो समझ में आया? फटाफट से बताओ, समझ में आया? पावर सेट का मतलब क्या होता है, एक सेट है उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, दैट इज नोन एज पावर सेट, दैट इज नोन एज पावर सेट। हाँ 2 की पावर n होगा ना, ये देखो ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे को बताओ एग्जाम में इंस्टीट्यूट पावर सेट का क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करेगी, मैं बताऊं? मैं बताऊं? देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स, तो तुरंत बता देंगे 2 की पावर n। बोलो हाँ, तुरंत बता दोगे ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 की पावर n, 2 की पावर n। हाँ इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं पूछेगी क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट कैसे पूछेगी पता है? बताओ, a इज इक्वल टू, a इज अ सेट ऑफ a b and c, a is a set of a b and c, how many elements can be there in a power set of set a, ऐसे पूछेगी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कि बताओ पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसेट ही तो होते हैं ना। सारे बच्चे बताओ, पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बैठे हैं ये क्या हैं, ये सारे सबसेट ही तो हैं, ये सारे सबसेट ही तो हैं। पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो सबसेट ही तो है एबीसी के, एबीसी के सबसेट ही है। तो इंस्टीट्यूट आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगी बताओ कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हो एबीसी के, इंस्टीट्यूट पूछेगी बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। इंस्टीट्यूट क्या पूछेगी, बताओ पावर सेट ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। आंसर वही है, आंसर वही है, ठीक है। आ गई बात समझ में? दोलन मेरे को एक बात बताओ, ये सारे सबसेट ही है ना एबीसी के, जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं,
ये सारे एलिमेंट्स 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 एलिमेंट 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 दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। बोलो। और ये एलिमेंट्स आप कहां से लाए? ये सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कुछ नहीं है, सबसेट है ना एबीसी के। ये एबीसी के सबसेट ही है ना सारे। बताओ फटाफट से बताओ। तो इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगी कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट, आप बोलोगे 2 की पावर n। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगी कि बताओ इसके कितने सबसेट बना सकते हो, आप बोलोगे 2 की पावर n। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगी बताओ पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो भी आप 2 की पावर n ही बोलोगे, क्योंकि पावर सेट का मतलब ही है सबसेट। पावर सेट का मतलब ही क्या है? सब सेट्स। बस यही बोल रहा हूं, समझ में आया? बस यही बोल रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट पूछे नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो भी 2 की पावर n। अगर आपसे इंस्टीट्यूट पूछे बताओ पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो भी 2 की पावर n। ठीक है, तो दोनों भी केस में 2 की पावर n ही होगा, चाहे नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए, चाहे पावर सेट के एलिमेंट्स पूछा जाए, क्योंकि दोनों का मतलब सबसेट ही है, क्योंकि दोनों का मतलब सब सेट ही है। बोलो समझ में आया? फटाफट से बताओ। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मूले में यहां पर लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। रेफरेंसिंग 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 करके चलना कि 2 की पावर n और कहां यूज हो सकता है, यहां यूज हो सकता है। सारे बच्चे बताओ 2 की पावर n और कहां यूज हो सकता है? हैंडशेक, गेस्ट इनविटेशन, एग्जाम में 6 क्वेश्चन आए, अटेम्प्ट करूं कि ना करूं, अटेम्प्ट करूं कि ना करूं, अटेम्प्ट करूं कि ना करूं। 7 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, 2 की पावर n। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है, 3 की पावर n। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आए हैं, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव भी है, तो ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, नॉट अटेम्प्टिंग, तो 3 की पावर n। तो ऐसे रेफर करके ऐसे ज्वाइनिंग ऑफ डॉट्स करके पढ़ा करो, कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो बच्चों नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को उसका आंसर बताओ। मैं तुम लोग को बोलता हूं ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है, ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है। अब सोचो क्या हो सकता है इसका मतलब, सोचो। ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है, सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है? ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है। ओ सॉरी, हाँ, और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे, खैर एनीवेज, ए और बी एक डिसजॉइंट सेट तब कहलाएंगे जब ए का और बी का एक भी एलिमेंट मैचिंग नहीं हो। ए और बी डिसजॉइंट सेट तब कहलाएंगे जब ए और बी का एक भी एलिमेंट्स मैचिंग ना हो। मेरे को एक बात बताओ, ए और बी का एक भी एलिमेंट मैचिंग नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ए एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कभी रिश्ते नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम एक कॉमन फ्रेंड तो होना चाहिए ना रिश्ते बनाने के लिए। यहां का अगर कोई कॉमन फ्रेंड होगा और यहां पर भी वो होगा, तो वो ये दोनों ग्रुप को मिलवा देगा, एक ट्रिप में लेके जाएगा और दोनों ग्रुप को मिलवा देगा, तो दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से। पर अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या कभी एक दूसरे से रिश्ते बना पाएंगे? फटाफट से बताओ, क्या ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से कभी मिल पाएंगे? अगर कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है तो क्या कोई रिश्ते बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसी को कहते हैं डिसजॉइंट, मतलब दे कैन नेवर बी जॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से कभी भी जॉइंट नहीं हो पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी जॉइंट नहीं हो पाएंगे। दे बोथ आर डिसजॉइंट, दे बोथ आर डिसजॉइंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है।
ठीक है, तो टू सेट्स ए और बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है और वो क्या है, नल। बोलो हाँ, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, नल, नल। और देखो एग्जांपल में भी मैंने वही लिया है, ठीक है। और नल की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, नल की तो कोई वैल्यू, नल तो हवा है बेटा, ठीक है, नल की तो कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, यस। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, अब ये भी ऐसी टाइम पास चीज है। सेट ऑफ सेट्स मतलब होता है कि सारे सेट्स जो आपको दिए हुए हैं उनका ही एक सेट बना दो, दैट इज सेट ऑफ सेट्स। तो जैसे आपको यहां सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है और सेट डी दिया है, इन चारों का एक सेट बना दो, इसको कहेंगे सेट ऑफ सेट्स। सिंपल, इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ सेट्स। इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ सेट्स। तो तुम्हारे पास चार सेट थे बच्चों, ABCD, उन चारों को लेके आपने एक सेट बना दिया, उसको कहेंगे सेट ऑफ सेट्स। बोलो समझ में आया? आपके पास चार सेट थे A B C और D, उन चारों को लेके आपने एक सेट बना दिया, तो दैट इज सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स, बस सिंपल यही है, और कोई मतलब नहीं है इसका, सेट ऑफ सेट्स। ओके, यस। सिंगलटन सेट नाम में ही आंसर है, बताओ सिंगलटन सेट नाम में ही आंसर है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये देखो एग्जांपल, एक ऐसा सेट सिंगलटन सेट जिसके पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट जिसके पास बस एक सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। ओके, फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाए, ठीक है, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके। इजी, फटाफट से बताओ, इजी। सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट मतलब डॉट 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 जिसको हम काउंट ना कर सकें। ओके, यस। कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। सारे बच्चे बताओ इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, फटाफट से बताओ। 4, वेरी वेरी गुड, 4। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 7, यस 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर, इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर। सारे बच्चे बताओ इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ तो कार्डिनल नंबर 5। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 3। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 2। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 8। यस 8 है कार्डिनल नंबर, 8। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, अक्षत, सोनम, प्रभात, नितिन, 8 है कार्डिनल नंबर, 4। ठीक है, तो समझ में आ गया कार्डिनल नंबर का मतलब। यहां 10 कैसे आया ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 कैसे आया, प्रभात, नितिन, अमर, अक्षत, तुम चारों ने 10 बोला, 10 कैसे आया, सोनम, 8 है ना कार्डिनल नंबर। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक काउंट कर लिया, ओके। तो कार्डिनल नंबर का मतलब समझ में आया बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कार्डिनल नंबर। बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर। फटाफट से बताओ यस और नो।
देखो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और नाम याद करो। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन और इसको कहते हैं यूनियन। यू फॉर यूनियन, एन फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स ओनली। ओनली वर्ड को ध्यान दो ना, ओनली। और यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स टुगेदर, ऑल एलिमेंट्स टुगेदर। तो अगर मैं बच्चों तुमसे कहूं कि मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो तुम ए और बी सेट में जाओगे और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका एक सेट बनाओगे। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ कॉमन एलिमेंट्स क्या है ए और बी के। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 4 6 6। बस यही दोनों है? फटाफट से बताओ, बस यही दोनों है? तो 4 और 6 को क्या मैं बोल सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। बोलो हाँ, बोलो। समझ में आया सबको? इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया सबको? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ओके। अगर मैं कहूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के सारे एलिमेंट्स ले लो और एक सेट बना दो। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के सारे एलिमेंट्स ले लो और एक सेट बना दो। अब यहां जो 4 और 6 रिपीट हो रहा है उसको 2 बार काउंट मत करना, परम्यूटेशन नहीं कर रहे, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे। तो जो 4 और 6 है उसको 2 बार काउंट मत कर लेना, एक ही बार काउंट होगा वो, ठीक है? तो इन 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, तो ये हुआ ए यूनियन बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के सारे एलिमेंट्स ले लो। डोलन सोनम। 7 कहां से आया ये बताओ? 7 कहां से आया? फ्लो में, अच्छा फ्लो में, ओके। तो एक बार ध्यान से देखो और बताओ, एक बार ध्यान से देखो और बताओ, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी एब्सोल्युटली क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट्स। और ऑल एलिमेंट्स में अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको 2 बार काउंट मत करना, एक ही बार काउंट करना, ठीक है? डबल काउंटिंग नहीं करना है, डबल काउंटिंग अवॉइड करना है, ठीक है? ओके। सारे बच्चे बताओ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके 2। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। इंटरसेक्शन, यूनियन और कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर है सबको? अब कार्डिनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है? एन, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन, एन का मतलब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? हाँ, कार्डिनल नंबर एन से डिनोट होता है, ठीक है? एन कार्डिनल नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर इन ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर इन ए, ठीक है? बोलो। ओके, चलो बताओ।
नहीं, इंटरसेक्शन बेटा ऐसे डिनोट होता है, इंटरसेक्शन का साइन एन नहीं है, ये है इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन ये है, ये दरवाजा है, दरवाजा। इंटरसेक्शन का साइन है दरवाजा, यूनियन का साइन है ये उल्टा दरवाजा। वो एन नहीं है ना, वो एन नहीं है, वो इंटरसेक्शन है। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, बोलो डन। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, बोलो। नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय, नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय, पाई। ये गलती से भी टिक करके मत आना। ए की वैल्यू है 2 3 5 और 7, बी की वैल्यू है 4 6 8 और 10। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सारे बच्चे बताओ। ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, तो इट्स अ नल सेट, इट्स नल। फटाफट से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ऐसा नहीं है, फटाफट से बताओ। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब खाली है ना, खाली ब्लैंक। फटाफट से बताओ, ब्लैंक है ना, यानी कि नल है ना, नल, नल। यस, तो इसका आंसर हो गया ए, नल। बोलो, नल हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेट एक्स सच डेट एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से छोटी है, रिप्रेजेंट कर रहा है सेट व्हेन एक्स मे टेक इंटीग्रल वैल्यू ओनली। बताओ, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कंप्लीट वैल्यूज बस ले सकता है। तो 0 से बड़ा 5 से छोटा है एक्स का वैल्यू, तो 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 और 4, और 5 से छोटा यानी कि आंसर बी। करेक्ट। द सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एस। एक ऑप्शन यहां पर गलत है, क्योंकि ए और सी दोनों ऑप्शन सेम कैसे हो सकता है? हम्म, एक ऑप्शन यहां पर गलत है बच्चों, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ए और सी ऑप्शन सेम ही था ना, इक्वल का साइन मिसिंग था। सी आंसर है, ओके, सी आंसर है। कैसे? कैसे देखो, 2x, एक्स सच डेट 2x होनी चाहिए जहां पर x की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में है, यानी कि 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5। तो ये हो गया 10 8 6 4 2 और 0, 0 2 4 6 8 10। बोलो हाँ। x सच डेट इट्स अ 2x, 2x होगा, और यहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है, इंक्लूडिंग 0 और 5। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताओ। स्टार मार्क लगवा रहा हूं करेक्शन के लिए, ठीक है। चलो ये बताओ, आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आपको आंसर करना है यूजिंग दिस डेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्डिनल नंबर बताओ पी इंटरसेक्शन क्यू का। कार्डिनल नंबर बताओ पी इंटरसेक्शन क्यू।
तो पहले उसके लिए पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना पड़ेगा। बताओ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू बताओ। 1 है, ओके 1 है, ठीक है। और क्या है? 1 है और 3 है, ओके। और कुछ भी नहीं है, तो एक हो गया 1, एक हो गया 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू इज 2। बोलो इजी। चलो पी यूनियन क्यू बताओ, इसका भी कार्डिनल नंबर बताना है। पी यूनियन क्यू बताओ, चैट बॉक्स में लिखो आंसर पी यूनियन क्यू का क्या होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू 8 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू 8 हो गया। ध्यान से देखो, जो जो बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा है, बेटा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट्स के लिए कराया जा रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी नॉट। तो पहले पी नॉट बताओ बच्चों क्या है, पी नॉट की वैल्यू बताओ। तो 1 2 3 5 और 7 को छोड़ के यूनिवर्स में और कितने नंबर है? फटाफट से बताओ। 1 2 3 5 और 7 को छोड़ के यूनिवर्स में और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी नॉट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी नॉट इज 10। बोलो हाँ। देख लो एक बार, तुम लोग भी देख लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी नॉट इज 10। यस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू नॉट बच्चों, क्यू नॉट मतलब 1 3 6 10 और 15 को छोड़ के यूनिवर्स में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, ये भी 10 है। ओके, बताओ द सेट ऑफ। अब हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 बस था, ठीक है। ओके ओके, सॉरी प्रभात। चलो देखो, समझ रहा हूं मैं, योर कंसर्न इज राइट। 7 से लेकर 10 तक बस ये क्वेश्चन करने थे, हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज। तो बोल रहा है अगर मैं एक सेट बनाऊं क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का, तो वो सेट कैसा दिखेगा? बताओ वो सेट कैसा दिखेगा? वेरी वेरी गुड भैया, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर कैन बी गो टू इन्फिनिटी। बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी ना। तो मैं बैठे रहूंगा, क्यूब निकालते रहूंगा, निकालते रहूंगा, निकालते रहूंगा, निकालते रहूंगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इट कैन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, द सेट ऑफ 2 की पावर x जहां सच डेट x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो बोल रहा है एक सेट बनाओ 2 की पावर x का, जहां पर x की वैल्यू एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगी, एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगी। बताओ, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर मेरे पास इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पॉजिटिव रैशनल नंबर है। बोलो हाँ। पॉजिटिव रैशनल नंबर बहुत सारे ना मेरे पास, इनफाइनाइट है।
तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि यहां पर भी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, यहां पर भी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 1 - -1 फॉर ऑल इंटीजर x इज द सेट ऑफ। बताओ, आराम से निकालो, x की वैल्यू इंटीजर डाल डाल के निकालो, x की वैल्यू इंटीजर डाल डाल के निकालो। जीरो और 2, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी वैल्यू डालू x की मैं कोई भी वैल्यू डालू, लेट्स स्टार्ट विद 1, हर बार सेम ही आंसर मिल रहा है, 0 2 0 2 0 2 0 2, है ना? ये हो गया 2। अब x की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। -1 का स्क्वायर +1 हो गया ना, तो ये हो गया 1 - 1, ये हो गया 0। अब बच्चों ऐसे ही सोचो, आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो फिर से वो -1 आएगा, है ना? x की वैल्यू 3 डालोगे फिर से -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से आंसर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 डालोगे फिर से +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2, x की कोई भी वैल्यू डालते रहो बैठ के, या तो 0 या तो 2 आएगा, यानी इस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 0 और 2। बोलो, इस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 0 और 2। करेक्ट? यस। नेक्स्ट देखो, E is a set of positive even numbers, O is a set of positive odd number, E union O is A। तो बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, A का वैल्यू क्या होगा? is a is a E union O is a, देखो E is a set of ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। तो बोल रहा है अगर ये दोनों को मिला दे, यूनियन 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 मतलब दोनों को मिला दो, तो क्या बनेगा? ऑल नेचुरल नंबर बनेगा ना। होल नंबर कैसे आ रहा है? जीरो तो है ही नहीं यहाँ, फटाफट से बताओ, जीरो तो है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं, राइट? तो यहां पर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ओके, अगर आर बच्चों सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर का और ई सेट है रियल नंबर का, देन ई रियल नंबर है, आर पॉजिटिव रैशनल नंबर है। बताओ, ये देखो यहां पर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है ना, मैं इक्वल मतलब बराबर, और ये सबसेट का साइन बना है, आर इज अ सबसेट ऑफ ई इज अ सबसेट ऑफ आर, नन ऑफ दिस। तो सारे बच्चों ने वन साइडेड सही आंसर दिया है, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। सारे बच्चे बताओ, रियल नंबर इज पापा, याद है बेसिक्स? बेसिक्स याद है? रियल नंबर इज पापा, उसके अंदर का एक पोर्शन है, कौन? बेटा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उसके अंदर का एक बेटा है, उसके अंदर का एक पार्ट है। इफ यू फॉरगेट यू कैन रिमेंबर, यू कैन रेफर द बेसिक्स नोट्स। याद है, एक पूरा गोला बनाया था मैं, एक पूरा गोला बनाया था, रियल नंबर उसके अंदर आता है रैशनल नंबर, ठीक है, उसके अंदर आता है, तो वो एक सबसेट है, एक सबसेट है, ठीक है, ओके। और सौम्यदीप पूछ रहा था कि बताओ सिर्फ अल्फाबेट होंगे और सिर्फ नंबर होंगे क्या सेट्स में? तो अब सौम्यदीप समझ में आया, सेट्स कैन बी एनीथिंग। क्वेश्चन देख के समझ में, सेट्स तो किसी भी चीज का बन सकता है, सेट्स किसी भी चीज का बन सकता है, राइट, है ना? देखो, अगर बच्चों n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन
देन बताओ। n is a set of natural number. I is a set of positive integers. इंटीजर्स और सारे पॉजिटिव वाले, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। n is a set of natural number, I is a set of only positive वाले इंटीजर, ओनली पॉजिटिव वाले इंटीजर। तो n इक्वल टू आई, n इज इक्वल टू आई, ठीक है, n इज इक्वल टू आई। समझ में आया, ओके। अगर आई सेट है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का, अगेन बेसिक्स में पढ़े हैं, और ई सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, देन फटाफट से बताओ। आई सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ई सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। आइसोसेलेस, टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसको डेफिनेशन में डाउट है, देखो यहां पर आई इज द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल और ई इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताओ क्या सही है इसमें से, क्या ये इसका सबसेट है आई ई का, या ई आई का सबसेट है। क्या दोनों इक्वल हैं, वॉट एवर। कम ऑन सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। कुछ भी बोल रहे हो। E is a subset of I, E is a subset of psi। मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बताओ क्या ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आंसर इज नो। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए ऑल द थ्री साइड्स का इक्वल लेंथ होना चाहिए, बोलो हाँ। तो क्या कभी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल बन पाएगा, क्वेश्चन मार्क। बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑल थ्री साइड शुड बी इक्वल। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर नॉट
इक्विलेटरल ट्रायंगल आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या बाय डिफॉल्ट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस? क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस की रिक्वायरमेंट क्या है? दो साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल की तो तीनों साइड इक्वल होती है। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं साइड बाय साइड? सारे बच्चे बताओ, क्या सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट सारे, आई एम टॉकिंग अबाउट सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय डिफॉल्ट आइसोसेलेस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं? आइसोसेलेस बोलता है अगर दो साइड इक्वल है तो तुम आइसोसेलेस हो। सारे बच्चे बताओ, क्या दो साइड इक्वल है इक्विलेटरल के? अरे भैया, इक्विलेटरल के तो तीनों साइड इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। बोलो यस और नो। कम ऑन एवरीवन, क्योंकि इसके तो तीनों साइड इक्वल है, इसके तो तीनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस बोलता है कि अगर तुमको मेरी फैमिली में आना है तो दो साइड इक्वल करना पड़ेगा। अरे ले भाई, मैं तो तीन साइड इक्वल कर लिया, आ गया तेरे, आ गया तेरी फैमिली में, आ गया मैं तेरी फैमिली में। मैंने तो, मेरे तो दो साइड इक्वल है, मेरे भी दो साइड इक्वल है, मैं भी तेरी फैमिली में आ गया। सारे बच्चे बोलो, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कौन किसका सबसेट हुआ? कौन किसका सबसेट हुआ बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस के फैमिली का पार्ट है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल की फैमिली का पार्ट नहीं है। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Therefore, E is a subset of I. बोलो एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों, एब्सोल्युटली क्लियर, E is a subset of I। ठीक है, इक्विलेटरल कैसे आइसोसेलेस बन जाएगा? सौम्यदीप, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स। आइसोसेलेस की डेफिनेशन क्या बोलती है? हर वो ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस बन जाएगा। बोलो हाँ। हर ट्रायंगल इस दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हों वो आइसोसेलेस बन जाएगा। क्या इस पूरी डेफिनेशन में ओनली टू साइड्स का ही मेंशन था? आइसोसेलेस की डेफिनेशन में ओनली वर्ड मेंशन है क्या? सारे बच्चे बताओ, इसका आंसर सारे बच्चे बताओ, क्या कहीं मेंशन है ओनली टू साइड्स? तभी आइसोसेलेस मानेंगे? कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है। तो एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी तो दो साइड्स इक्वल होते ही है ना, उसके तो तीनों साइड इक्वल होते हैं, पर आइसोसेलेस बोला एनी टू साइड्स। तो क्या सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी बने कि नहीं बने? बताओ, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस बने कि नहीं बने? क्योंकि आइसोसेलेस बोल रहा है एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल सो दैट यू आर गोइंग टू बी आइसोसेलेस। इक्विलेटरल के तो तीनों साइड इक्वल है, तो एनी टू साइड्स इक्वल है, हाँ है, तो ये बन गया आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो हाँ, बना ना? पर अब सेम टाइम पे इक्विलेटरल बोलता है ऑल द थ्री साइड शुड बी इक्वल। इक्विलेटरल क्या बोलता है? इक्विलेटरल क्या बोलता है? ऑल द थ्री साइड शुड बी इक्वल। तो अब बताओ, आइसोसेलेस के तो सिर्फ दो ही साइड इक्वल है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल बना? क्या आइसोसेलेस इक्विलेटरल का भी बन पाएगा? क्योंकि इक्विलेटरल बोल रहा है तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए।
तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या वो कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके सिर्फ दो ही साइड इक्वल हैं, क्या वो कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा? आंसर इज नो, नहीं बन पाएगा। तो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर बाय डिफॉल्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल हुई तो आइसोसेलेस कहलाओगे आप, पर ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, डन। और धीरे धीरे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बार बार मैं बेसिक्स के नोट्स खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं, बस एक बार बता दो। क्या तुम इस चीज का रियलाइजेशन है कि भैया ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक बार बेसिक्स के नोट्स में हम वापस जरूर जाते हैं? तो अब तुमको समझ में आया बेसिक्स चैप्टर का पोटेंशियल कितना हाई है, बेसिक्स चैप्टर का पोटेंशियल कितना हाई है। सोचो, याद है जब बेसिक्स पढ़ाता था तब बोलता था कि आगे चल के कहीं भी काम आएगा, देख रहे हो कैसे काम आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आर ना सारे सेट हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के, और आई सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आई आइसोसेलेस है और आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सारे बच्चे बताओ, ऑल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो यस और नो। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पिछले वाले से इजी क्वेश्चन है कि सारे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे। करेक्ट, करेक्ट ना? सारे राइट एंगल वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, पर सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो। बोलो हाँ। नहीं नहीं, ये नोट्स में नहीं लिखा है, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। ये नोट्स में क्यों लिखूंगा बताओ? क्वेश्चन का आंसर नोट्स में थोड़ी लिखूंगा, ये तुम लोग को लिखना है भाई, ये सब तुम लोग को लिखना है। ये नोट्स में कहीं भी नहीं लिखा है, और लिख दिया तो फिर आंसर कैसे सॉल्व करोगे? ये सब तुमको अपने दिमाग में लिखना है, कॉपी में लिखना है, इसको नोट्स में थोड़ी लिखूंगा। ये तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, जरूरी थोड़ी आइसोसेलेस आ जाए। बताओ एग्जाम में आइसोसेलेस ही आएगा क्या? ऐसे तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो हर आंसर को नोट्स में नहीं लिखूंगा मैं, ये तुम लोग लिखते जाना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ठीक है, बोलो। यस और नो? तो देखो इतने क्वेश्चन कराने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि पहली क्लास के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस धुआंधार है। ठीक है, सिर्फ पहली क्लास के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही, बहुत धुआंधार चल रही है। तो फटाफट से क्वेश्चन बैंक जाके ड्राइव से डाउनलोड करो, और अपनी इच्छा शक्ति से इसके आगे के जितने क्वेश्चन कर पाओगे उतने क्वेश्चन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो तुमको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुम कर चुके होगे। ठीक है, ड्राइव में नोट्स अपलोड हो चुके हैं, वहां से डाउनलोड करो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भैया ये वाला एक बार और बता दो विवेक, राइट एंगल वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बच्चे हुए ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इतने सारे हैं, उसमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि राइट एंगल भी हैं, उसमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि राइट एंगल भी हैं। करेक्ट विवेक, इतने सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, उसमें से थोड़े बहुत ट्रायंगल हैं जो कि राइट एंगल वाले हैं, तो वो सबसेट हुआ ना पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, ओके, डन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलता है अगले सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।